Aryan, do you know about Lord Buddha? Yes. Who was Lord Buddha? Founder of Buddhism. हाँ, He was born about 2500 years ago. एक बार। सिद्धार्था आल्सो नोन एज गौतम, सिद्धार्थ को गौतम के नाम से भी जाना जाता था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म का खोज किए। हाँ, was born about 2500 ईयर एगो, 2500 साल पहले। दिस was a time of rapid changing in the lives of peoples। कहता है कि हाँ, यह लोगों की जिंदगी का ये जल्दी नहीं, हाँ, यह लोगों का जीवन का बड़ा जल्दी से बदलाव का समय था। एज यू सा इन चैप्टर 5, आपने पिछले अध्याय 5 में देखा होगा, सम किंग्स इन द महाजनपद वेयर ग्रोइंग मोर पावरफुल। डू यू नो जनपद और किंग? डू यू नो अबाउट किंग? जनपद, it means ruled by king, that is called janpad. New cities were developing and life was changing in the village as well। कहता है कि नई नई नगर का विकास हो रहा था, एंड लाइफ वाज चेंजिंग, और लोगों का जीवन जो है से बदल रहा था। इन द विलेज, गाँव में भी। Many thinkers were trying to understand these changes in society। बहुत सारे लोग जो थे, थिंकर कहा जाता है किसको? जो सोचते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं कि समाज में इतना बदलाव कैसे आ रहा है। They also wanted to try and find out the true meaning of life। ये और कोशिश करते थे जिंदगी का सही मतलब। हाँ, जीवन का सही उद्देश्य क्या है, सही मकसद क्या है ना। कहता है कि द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गाना नोन एज द शाक्य गाना। कहता है कि बुद्ध भगवान, इसका मतलब समझता है? बोलो। शाक्य गाना। इन्होंने एक शाक्य गाना गाया, एंड वाज क्षत्रिय, जो क्षत्रिय के था। When he was young man, जब वह जवान थे। कौन? लॉर्ड बुद्धा। He left the comfort of his home in search of knowledge। ये पूरा ऐशो आराम छोड़ दिए थे ज्ञान प्राप्त हाँ, करने के लिए। इनके घर में सारा सुविधा होते हुए भी, कंफर्ट मतलब होता है ऐशो आराम का चीज, और नॉलेज की खोज में, ज्ञान की खोज में, ऐशो आराम की दुनिया को छोड़ के इन्होंने चल दिया खोज में, ज्ञान की खोज में। ही वांडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। ये कुछ सालों तक घूमते रहे, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विथ अदर थिंकर। ये बहुत सालों तक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे, और इसी दरमियान में अनेक लोगों से, अनेक थिंकर से मिले, ठीक है ना। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पथ टू रियलाइजेशन। अंततः इन्होंने डिसाइड किया और महसूस किया कि मुझे मेडिटेशन फॉर डेज ऑन इंड अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। कहता है कि और ये जो है से मेडिटेटेड मतलब होता है भगवान के प्रति ध्यान एक जगह आकर्षित कर देना, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, जो इन्होंने बोध गया में एक पीपल ट्री के नीचे प्राप्त किया। वेयर ही अटेन इनलाइटमेंट, जहाँ इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन, और तब से इनको बुद्ध के नाम से जाने लगा, और एक बुद्धिजीवी के रूप में जाने लगे। ही देन वेंट टू सारनाथ,
और जब ज्ञान की इनको प्राप्ति हो गई तो वहाँ से सबसे पहले कहाँ चले गए? सारनाथ, नियर वाराणसी, जो वाराणसी के नज़दीक में है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ उन्होंने पहली शिक्षा दी, उपदेश दिए। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, बाकी का जो समय बचा वो इनको पैदल यात्रा में, ट्रैवलिंग ऑन फुट मतलब पैदल यात्रा में बीत गया। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरे मतलब एक जगह से दूसरे जगह आने और जाने में लगा दिए, टीचिंग पीपुल, और लोगों को पढ़ाते थे, पढ़ाने में, शिक्षा देने में। टिल ही पास्ट अवे एट कुशीनगर, और तब तक फिर ये कुशीनगर पहुंच गए। द स्टोरी ऑफ किस्सा गोटामी। Kisagotami, do you know who was Kisagotami? She was a lady's woman and he had lost his son, or you can say her son died. She was very sad. One day she reached at Lord Buddha. Then what happened? We study. कहता है कि here is a famous story about the Buddha. कहता है बुद्ध भगवान की यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। Once there was a woman named किसागोटामी। कहता है कि एक समय की एक औरत का बात है जिसका नाम है किसागोटामी। whose son had died, उसका बेटा मर गया। She was so sad that she roamed through the streets of the city, crying the child with her, asking for help to bring him back to life. कहता है कि उसका बेटा किसागोटामी का जब मर गया, शी वाज सो सैड, बहुत दुखित रहती थी, बहुत दुखी थी, ठीक ना। शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी क्राइंग, कैरिंग द चाइल्ड विथ हर, जो उसका बेटा मर गया उसको रोड पर घूमते रहती थी, सभी जगहों पर उस बच्चा को गोद में लेकर घूमते रहती थी। आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, कि सभी से ये मदद मांगती थी कि मेरे बेटे को पुनः जीवन कौन देगा, पुनर्जीवित कौन कर देगा। एक काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, किसी दयालु व्यक्ति ने बुद्धा के पास जाने को कहा। द बुद्धा सेड, लॉर्ड बुद्धा ने कहा, ब्रिंग मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। कहा, किसी ने कहा कि बुद्ध भगवान जगह जाइए, आपका बच्चा जीवित हो जाएगा। तो बुद्ध भगवान बोले, ब्रिंग मी हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स कहा जाता है सरसों को। कहा कि तुम एक मुट्ठी सरसों मेरे लिए लेकर आओ, एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और तुम्हारे बच्चों को मैं पुनः जीवित कर दूंगा। किसागोटामी वाज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, और ये बहुत खुश हो गई। बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, और यहाँ पे एक चीज और उसको रोक के कहा, द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। हमें उस घर का सरसों चाहिए जिसके घर में आज तक कोई भी व्यक्ति या बच्चा नहीं मरा हो। किसागोटामी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बट wherever she went, she found
out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandmother, grandfather had died. Oh, Kisa Gotami went from door to door, but whenever she went, अब वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, दूसरे से तीसरे दरवाजे पे जाती रही. She found out that someone or the other, और वहाँ वो पाती है किसी का फादर मर गया, किसी के यहाँ मदर मर गया, किसी के यहाँ सिस्टर मर गए, किसी के यहाँ ब्रदर मर गए, किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी का अंकल आंटी मर गए, किसी का दादा दादी नाना नानी मर गए. What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? बुद्धा उस लेडीज को क्या ज्ञान देना चाहते थे? कि मरना निश्चित है, शरीर जो है मरणशील है और ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इस पे सैड होने का, चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है, ये उपदेश देना चाहते थे.